वेलकम टू नैन अल्टीमेट। उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं 67 बीपीएससी प्री एग्ज़ाम में कैसे सफलता प्राप्त करें, प्री एग्ज़ाम के लिए क्या क्या पढ़ने की ज़रूरत है, कैसे पढ़े, प्रीवियस ईयर की क्या ज़रूरत है, करेंट अफेयर में क्या करें और क्या टेस्ट ज़रूरी है या नहीं, और कुछ लोगों का आखिर सिलेक्शन क्यों नहीं हो पाता है बीपीएससी में। तमाम सारे सवालों के जवाब पे आज हम बात करने वाले हैं। तो आप सब लोग प्लीज़ अंत तक बने रहना। जो भी लोग बीपीएससी और बिहार सीडीपीओ का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, सीडीपीओ के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो अब देखो, कुछ दिनों से आप लोगों को पता है कि बिहार विशेष का प्लेलिस्ट मैंने चला रखा था। कुछ दिनों से मेरी क्लास नहीं हुई, तो आप सब लोगों को दिक्कत हुई। लेकिन एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आप लोग उम्मीद रखें कि एग्ज़ाम तक मैं आपका बिहार विशेष जो मैंने पढ़ाया था, अब देखो 67 बीपीएससी में बिहार विशेष से लगभग बिहार विशेष लगभग 20 नंबर इससे आता है। तो एग्ज़ाम आपका 12 दिसंबर को संभावित है, 12 दिसंबर 2021 को। देखो पंचायत चुनाव जो है वो 12 दिसंबर तक डेट आ रही है, तो हो सकता है 1 या 2 दिन या 1 सप्ताह आगे जा सकता है, लेकिन आप लोग अपना टारगेट 12 दिसंबर लेके ही चले। 12 दिसंबर तक आपका मैं बिहार विशेष कंप्लीट करा दूंगा। साइंस में जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें होगी करंट अफेयर की, साइंस और करंट अफेयर की जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक है उसे भी मैं कंप्लीट करा दूंगा। तो बाकी आप सब लोग जो है देखते रहे। देखो कुछ लोग ये भी कहते हैं कि सर आप जो बिहार विशेष पढ़ाते हो तो बिल्कुल टू द पॉइंट पढ़ाते हो और कुछ क्लास में हंसी मजाक करते ही नहीं हो, तो मज़ा नहीं आता है पढ़ने में। तो देखो आप लोगों को पता है कि मैं ऐसा क्यों करता हूँ। देखो एक तो देखो यूट्यूब पे मैं पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो यूट्यूब पे क्या होता है, देखो तो टाइम कम होता है लोगों के पास, क्योंकि लोगों के पास बहुत सारा काम होता है। तो ऑफलाइन कोई क्लास है नहीं कि लंबा चौड़ा भाषण मारने लगे एकदम सबको मज़ा आ रहा है, तो ऐसा तो है नहीं। इसमें यूट्यूब पे क्या है कि फिक्स समय होता है, रिकॉर्डेड क्लास मैं देता हूँ, तो उसमें ऐसे में कैसे हंसी मजाक मतलब किया जा सकता है। लेकिन आप लोगों के पास भी कम समय है एग्ज़ाम के लिए, तो आप लोगों को अब सीरियस होने की ज़रूरत है। सारे लोगों को जो भी लोग 67 बीपीएससी में सफल होने का सपना देखते हैं उसको सीरियस रूप से काम करने की ज़रूरत है। और जैसे जैसे मैं करता हूँ, अगर आप वैसे किए तो आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो फिर मुझे बताना। तो देखो सबसे पहले अभी हम बात करने वाले हैं क्या क्या पढ़े। जो भी लोग देख रहे हैं प्लीज़ आप सब लोग एक शेयर ज़रूर कर दें। और कल से आप लोगों की बिहार विशेष वाली जो क्लास है, पहले लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। यह बिहार विशेष की जो हमारी क्लास चल रही थी शुरू से आप लोग देख सकते हो, साइंस की क्लास शुरू से देख सकते हो, कल से पुनः जारी किया जाएगा। अब देखो सबसे पहले 67 बीपीएससी के लिए क्या पढ़े, बीपीएससी एग्जाम में क्या पढ़ना चाहिए, क्या पढ़े। देखो आजकल का जो एग्ज़ाम है पुराना पैटर्न से काफ़ी ज़्यादा अलग हो चुका है। आज के डेट में स्मार्ट स्टडी करने की ज़रूरत है। आपको देखना है कि प्रश्नों की प्रवृत्ति क्या है। प्रश्नों की प्रवृत्ति के हिसाब से चलोगे तब आपका सिलेक्शन होगा। कुछ से कुछ आलतू फालतू पढ़ लोगे तो पढ़ते रह जाओगे, लेकिन आपका सिलेक्शन नहीं होगा कभी। जैसा कि 64 बीपीएससी में हुआ था, 65 और 66 में बहुत लोगों का कमेंट आ रहा है कि सर मैंने 64 से देना शुरू किया, आज तक कभी ज़िंदगी में प्री ही क्वालिफाई नहीं कर पाया, आखिर क्यों। तो तमाम सारी सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे अंत तक। देखो आप क्या पढ़े। तो पहले मैं आपको बता दूं कि बीपीएससी बहुत लोगों को पता होगा, लेकिन फिर भी देखो बीपीएससी का एग्ज़ाम 150 अंकों का होता है। आप लोगों को पता है कि केबीसी जब देखने जाते हो, केबीसी कौन बनेगा करोड़पति, तो गेम का रूल जो भी लोग वहाँ पर जाते हैं सबको पता होता है, लेकिन फिर भी बताया जाता है। वैसे ही कितने नंबर का एग्जाम आता है क्या है मैं फिर से बता रहा हूँ, इसीलिए इसमें थोड़ा सा सब्र करो, पूरी होगी थोड़ी सी। आप लोग जो है इतना टाइम तो ऐसे ही वेस्ट हो जाती है इधर उधर घूमने में, फ़ोन चलाते कैसे कितना समय बर्बाद हो। तो इस पर भी आज बात करूँगा कि आखिर जो है बीपीएससी में सिलेक्शन क्यों नहीं होता है। तो इस टॉपिक पर भी मैं बात करूँगा। अभी मैं थोड़ा सा मुद्दे से भटक जाता हूँ, तो पहले चलो देखते हैं। अब देखो 150 अंकों का परीक्षा होता है, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। बीपीएससी की यदि हम बात किया जाए इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है, यानी कि आप कुछ भी टिक करो उसमें मार्क कटेगा नहीं। रेलवे में जैसे 1/3 होता है, एसएससी में 1/4 होता है, ऐसा सिस्टम नहीं है बीपीएससी में। मारो जो भी मारना है, कोई दिक्कत नहीं है, बस सुधरना चाहिए। अब देखो 150 अंकों का एग्ज़ाम होगा जो कि 2 घंटे का एग्ज़ाम होता है।
2 घंटे चलता है। और जैसा कि आप लोगों ने अन्य कोई एग्ज़ाम दिया होगा तो उसमें 4 ही ऑप्शन होते ABCDE, लेकिन BPSC में 5 ऑप्शन होता है। वैसे एग्ज़ाम में 4 ही ऑप्शन होते हैं A, B, C और D, लेकिन BPSC में एक 5वां ऑप्शन E होता है जिसमें लिखा रहता है इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो देखो 6 ऑप्शन हो गया, कितना खतरनाक बन गया। इसीलिए जब तक आपको पूरी जानकारी टॉपिक की नहीं होगी तब तक आप उसका क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाओगे। तो अब देखो क्या पढ़े। तो सबसे पहले मैं बड़ा बड़ा सब्जेक्ट लेता हूं जिससे अच्छा खासा क्वेश्चन। जैसे देखो सबसे पहले हम बात करते साइंस। अब आप लोग बताओ साइंस कितने नंबर का आता है, यानी कि सामान्य विज्ञान हो गया ये। सामान्य विज्ञान हो गया, साइंस जनरल साइंस। ये आपका जो है 30 नंबर का आता है, 150 में 30 नंबर का साइंस आता है। तो साइंस की तैयारी कैसे करें अब हम बता रहे हैं। एक एक सब्जेक्ट मैं ऐसे बताते जाऊंगा और क्या करना और कैसे करना है, आप सब लोग अंत तक बने रहो। देखो साइंस 30 क्वेश्चन आता है 30 नंबर का। अब 150 में आपका 30 नंबर हो गया साइंस। अब आप लोग देखते जाओ। तो साइंस के लिए कुछ नहीं ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत है, बस एक ही आप लोग बुक करो। अब समय कम है, ये बुक आप लोग खरीद लो, घटना चक्र वाली। ये जो मैं किताब बता रहा हूँ एक घटना चक्र की बुक है, इसको आप लोग खरीद ले। इसमें क्या खासियत, अब आप लोग कहोगे कि सर मैं आखिर क्यों खरीदूँ इस बुक को, क्या कारण है कि मैं ये खरीदूँ। तो इसमें देखो क्या लिखा हुआ है। एक तो इस बुक में कोई गलती नहीं है, आप लोग हमेशा ऑथेंटिक स्रोत से ही पढ़ाई करें, क्योंकि बहुत से मार्केट में ऐसे मटेरियल है जिसमें गलतियां पाई गई है। एक घटना चक्र वाली इस बुक में क्या है, एक तो कोई भी गलती नहीं है इस बुक में, ठीक है, कोई भी गलती नहीं है। और देखो इसमें क्या खास है, इसमें मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें देखो जितने भी PCS परीक्षा है राज्यों का, सबका मतलब क्वेश्चन दे दिया गया है। कुल इसमें 28,145 क्वेश्चन है और बहुत सारा क्वेश्चन रिपीटेड है, इसलिए घबराना नहीं है। और हर क्वेश्चन के नीचे में एक्सप्लेनेशन दिया गया है, यानी कि जैसे एक लाइन मान लो कोई क्वेश्चन है तो उसके बारे में पूरा नीचे में डिटेल लिख दिया जाता है, ठीक है। तो ये फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों के लिए आप लोग इसको खरीद लो और पूरा उसको चाट जाओ। एग्जाम तक जो है पूरा जो है धुन्नी उड़ा दो, 4-5 राउंड पढ़ डालो, देखो कैसे सिलेक्शन नहीं होता है। तो घटना साइंस के लिए क्या करना है, घटना चक्र वाली बुक मैंने दिखा दिया। मार्केट में जाओ और नज़दीकी पुस्तक विक्रेता से उसको खरीदे, घटना चक्र वाली बुक खरीदे। और इसमें क्या क्या टॉपिक है, तो फिजिक्स दिया हुआ है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। ये 3 टॉपिक आपका अलग अलग है और जो है एक एक चैप्टर वाइज इसमें दिया हुआ है, टॉपिक वाइज दिया हुआ है, सब क्वेश्चन दिया हुआ है। जैसे ऊपर का क्वेश्चन कोई बनाओगे तो नीचे का अपने आप बन जाएगा, सॉल्यूशन पढ़ोगे तो साइंस का क्लियर हो गया। साथ में देखो साइंस में मैं एक और बात बता रहा हूँ, हमारा जो यूट्यूब चैनल है अपना नयन अल्टीमेट, उसके प्ले लिस्ट में जाओ और उसमें आपको फिजिक्स और बायोलॉजी की, देखो अब हम क्या है तो पूरा साइंस तो पढ़ा नहीं पाऊंगा, अब एग्जाम बहुत कम है। तो जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जहाँ से क्वेश्चन मतलब एग्जाम में आने की संभावना है, वैसा वैसा टॉपिक पढ़ा। जैसे कोशिका मैंने पढ़ा दिया हूँ बायोलॉजी में, ब्लड पढ़ा दिया हूँ, ठीक है, मस्तिष्क माना ब्रेन पढ़ा दिया हूँ। फिजिक्स में जैसे आपका जो मापक यंत्र से क्वेश्चन आता है उसको पढ़ाया हूँ, वर्क पावर एनर्जी पढ़ाया हूँ। और आगे अभी एग्ज़ाम का जो है लगभग 3 महीना समय बचा हुआ है, माना जाए 3 महीना तो वैसे है नहीं, लेकिन फिर भी 3 महीना मान के चलते हैं, 3 महीना समय बचा हुआ है। तो बाकी जो है आप लोगों को मैं वो कंप्लीट करा दूंगा, तो आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। अब देखो साइंस का क्लियर हो गया। नयन अल्टीमेट अपने चैनल के प्ले लिस्ट में जाओ, वहाँ पे इंपॉर्टेंट वीडियो मिलेगी, जो महत्वपूर्ण वीडियो है। साथ में घटना चक्र से प्रैक्टिस करें। साइंस आपका 30 नंबर का हो गया। अब चलो मैं बाद में मेरा पहले आप दूसरा देखो, आप लोग पहले लिख लो। दूसरा टॉपिक महत्वपूर्ण हो गया इतिहास। इतिहास के 3 पार्ट है, प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। तो एक तो आप लोग सबसे पहले बेसिक बात के लिए ये बुक खरीदिए, करौन। इसमें सब सब्जेक्ट दिया हुआ है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी सब दिया हुआ है।
तो इतिहास आप लोग एक बार क्राउन से पढ़े अच्छी तरीके से, ठीक है। क्राउन से पढ़ने के बाद फिर आप लोगों को क्या करना है, एक और बुक ले आना है घटना चक्र की, इतिहास वाली है। देखो इसमें भी टॉपिक वाइज जो बिहार पीसीएस का क्वेश्चन दिया हुआ है, झारखंड पीसीएस, एमपी पीसीएस और कुछ यूपीएससी का भी क्वेश्चन दिया हुआ है। तो कम से कम इतिहास और इसके लिए घटना चक्र, इसके लिए भी घटना चक्र ले आओ। 2 सब्जेक्ट का तो घटना चक्र आप लोग रखो ही रखो, साइंस का और इतिहास का, और एक एक चीज़ उसका बना डालो, ठीक है। अब महत्वपूर्ण टॉपिक आता है एक बिहार विशेष। सभी सब्जेक्ट पे मैं नहीं कर रहा हूँ, देखो तो बिहार विशेष के लिए मैं एक जो है क्लास नोट निकाल रहा हूँ मार्केट में, आज से 1 महीना बाद आ जाएगा वो, ठीक है, आ जाएगा आज से 1 महीना बाद। तो पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा उसका। जो भी लोग, मान लो जो लोग दिल्ली में है वो लोग तो खरीद लेंगे, और दिल्ली से बाहर चूँकि करूँगा नहीं सप्लाई, तो क्या करना है इसके लिए, हमारे टेलीग्राम चैनल जो है नयन अल्टीमेट का, उस पर भी आप लोग जाओ। टेलीग्राम चैनल पे मैं जो भी क्लास पढ़ाता हूँ उसका स्क्रीनशॉट यानी कि पीडीएफ फॉर्म में दे देता हूँ। तो आप लोग चाहो तो हमारे टेलीग्राम से भी जुड़ जाओ और इंस्टाग्राम से भी जुड़ सकते हो, यूट्यूब के अबाउट में लिंक दे दिया गया। आप देखो बिहार विशेष के लिए क्या करना है, कुछ नहीं करना है, एक बार इम्तियाज अहमद पढ़ जाओ, ठीक है। इम्तियाज अहमद सब नहीं पढ़ना है, बिहार का इतिहास, बिहार का भूगोल पढ़ जाओ, थोड़ा सा राज्य व्यवस्था। बाकी मैं वीडियो बना ही दूंगा इसका, इसलिए इस पर टेंशन करने की जरूरत नहीं है। बाकी जो सब्जेक्ट बच गया, देखो भूगोल, तो भूगोल के लिए आप लोग क्राउन पढ़ ले, पॉलिटी के लिए भी क्राउन कर ले। मैथ्स में क्या करें, प्रीवियस ईयर 10 साल का बना लो। और देखो मैथ्स में मैं बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूँ कि बीपीएससी एग्जाम में मैथ्स जो है 10 क्वेश्चन आता है 10 नंबर का। तो इसके लिए आप लोग क्या करें, सबसे पहले परसेंटेज एक टॉपिक आता है, परसेंटेज आप लोग बेसिक अर्थमेटिक मैथ्स में बना ले। और दूसरा टॉपिक है आपका रेशियो। देखो ये 2 टॉपिक यदि आपका परसेंटेज क्लियर है तो आपको चक्रवृद्धि ब्याज में भी दिक्कत नहीं होगा, साधारण ब्याज में भी नहीं होगा, प्रॉफिट एंड लॉस में भी नहीं होगा। फिर प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन होता है, डिस्काउंट में भी नहीं होगा, रेशियो पढ़ा रहेगा तो टाइम डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, पाइप टंकी, तमाम सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएगी। तो मैथ के लिए आप लोग क्या करें, 10 साल का प्रीवियस ईयर बना ले और ये 2 टॉपिक पढ़ ले, आपका क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। कम से कम 10 में से मान लो मैथ रहता है, 10 में से यदि 5 खुद से करोगे और 5 में तुक्का मारोगे तो 5 में मान लो 2 हो गया तो 7, तो कम से कम मैथ में भी आपका स्कोर आ गया। अब देखो एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक मैं और आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, जो कि जिसका नाम है करंट अफेयर। नाम सुनते ही आप लोग चौंक गए होंगे। तो करंट अफेयर के लिए आप लोग प्रतियोगिता दर्पण जनवरी से लेकर अभी तक का पढ़ ले, परीक्षा मंथन पढ़ ले। और मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने वाला हूँ, 12 महीनों का 12 सेट का जो देने वाला हूँ, काम ही चल रहा है उस पर एक एक काम बार बार प्रूफ रीडिंग किया जा रहा है, इसलिए काम लंबा चल रहा है। आप लोग वीडियो जो है मेरा शेयर नहीं करते हो, इसलिए आप लोग शेयर वगैरह करो, मोटिवेट होगा तब तो जल्दी काम होगा, जल्दी बनाऊंगा। 12 सेट का करंट अफेयर दिया जाएगा आप लोगों के लिए, इसको भी आप लोग जरूर ज्वाइन करना, यूट्यूब पे पढ़ाई जाएगी। तो बाकी ये बुक लिस्ट वगैरह तमाम सारी चीज़ें हो गई। अब देखो इतना काम तो मान लो लगभग बहुत लोग करते हैं, कुछ लोग जो नहीं करते हैं, रेस में नहीं होते, उसकी तो बात ही नहीं है। आखिर बीपीएससी में सिलेक्शन नहीं होने का क्या कारण है? सबसे पहला और इम्पोर्टेंट बात तो मैंने आप लोगों को बताया ही नहीं। सबसे पहला काम क्या करना है, प्रीवियस ईयर ले आओ 38वीं बीपीएससी से लेके 38वीं से बीपीएससी से लेके 66वीं बीपीएससी तक का प्रीवियस ईयर आप लोग खरीद के ले आना है। और इसमें देखो एक एक सब्जेक्ट में यह हिस्ट्री से कितना आया, 38वीं में, 39वीं में क्या स्थिति रहा, 45वीं बीपीएससी में, सारा मतलब 38वीं से लेके 66वीं तक आप लोग एक एक चीज़ का एनालिसिस करो, ठीक है। और सबका सॉल्यूशन के साथ मतलब क्वेश्चन, सब क्वेश्चन बना लो, माइंड पे रखो सारा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, पॉलिटी सब कंप्लीट कर लो प्रीवियस ईयर। इसके बाद अब देखो क्या करना है, टेस्ट। तो टेस्ट आप लोग मार्केट से कोई से भी ले सकते हो। वैसे आस्था आईएएस का टेस्ट है हमारे पास, देखो ये है आस्था आईएएस का टेस्ट, ये बढ़िया टेस्ट बनाया है आस्था आईएएस, आप लोगों ने सुना होगा, नज़दीकी जहाँ भी मिलता है वहाँ से आप लोग खरीद सकते हो, बढ़िया टेस्ट बनाया गया है, देख रहे हो। तो उसको आप लोग प्रैक्टिस करें डेली। अभी 3 टेस्ट आया है आस्था आईएएस का, तो टेस्ट आप लोग डेली दे। मॉक टेस्ट भी जरूरी है, प्रीवियस ईयर पे काम करना है, करंट अफेयर पढ़ना है। अब पढ़ाई कैसे करना है देखो, तो अब देखो एक एक दिन करके टाइम निकल जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा। अभी से आप लोग अपना डेली टारगेट फिक्स करो कि आज एनिसेंट इंडिया ख़त्म करना है क्राउन से,
ठीक है। कल जो है मॉडर्न इंडिया ख़त्म करना है, परसों प्रीवियस ईयर बनाना है, और प्रतिदिन का जो काम है प्रीवियस ईयर का एक सेट। प्रीवियस ईयर में देखो जैसे एक दिन में जैसे पहला जैसे दिन में क्या करो, एक पहला काम करो, जैसे 38वीं बीपीएससी का किसी दिन जो है पूरा मार्केट में आता है, 38वीं बीपीएससी का पूरा बना लिया, क्या कैसा 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 क्वेश्चन था पता भी चल गया आपको। साथ में जो है एक टेस्ट डेली मारो, मॉक टेस्ट मारो, नहीं पढ़ा हुआ है फिर भी उसका सोल्यूशन देखो कहाँ पे क्या दिक्कत हुआ। अरे मान लो 150 में 70 ही नंबर आया, 50 ही नंबर आ रहा है, लेकिन टेस्ट मारो, घबराना नहीं है, धीरे धीरे स्कोर अपने आप बढ़ेगा। समय अब बेहद ही कम है, यदि आपको सिलेक्शन लेना है तो जी जान लगा दो अभी से। प्री एग्ज़ाम के लिए, बीपीएससी के प्री एग्ज़ाम के लिए सिलेक्शन में जी जान लगा दो। आप लोगों को तो पता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी जो है ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 50,000 रुपये का भी प्री एग्ज़ाम पे घोषणा किया है, तो कम से कम 50,000 रुपया के नाम पे भी तो तैयारी करो। इतना इनाम मिलेगा, कम बड़ी बात है, कुछ आप लोग खरीद सकते हो अपने लिए, क्या समझे। तो ऐसे में हम लोग मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दे रहे हैं कि ईडब्ल्यूएस ओबीसी तमाम सारे ईडब्ल्यूएस कहा गया, ओबीसी और ईबीसी तमाम सारे लोगों के लिए 50,000 का जो इनाम है, इसको आप लोग ध्यान रख बढ़िया से तैयारी करें। खैर ये तो कोई बात नहीं, बाकी सबसे बड़ी बात है कि आपका सिलेक्शन होना चाहिए। और हमारे साथ आप लोग प्ले लिस्ट में बिहार विशेष वाली क्लास जरूर देखें। एक टॉपिक पे कुछ लोग बार बार कमेंट कर रहे थे कि सर आप मतलब नहीं आ रहे हो बहुत दिन से, एक बार स्ट्रेटजी बता दीजिए। बहुत सारे लोगों का मैसेज आ रहा था इंस्टाग्राम वगैरह पे कि हम लोग डिमोटिवेट हो गए, कई लोगों का कॉल आ रहा था। तो आप लोग जो है जी जान झोंक दे, ढंग से तैयारी करें, एक एक दिन का उपयोग करें, कोई भी समय व्यर्थ ना गवाए और फालतू में अपना फ़ोन मोबाइल ना चलाए। देखो पढ़ते समय क्या करो आप लोग कि फ़ोन को जो है फ्लाइट मोड में करके पलट के रख दो, फ़ोन को पलट के रख दो। जैसे बनाओ एक बार में, जैसे फिक्स करो कि अभी 1 घंटा पढ़ना है, तो 1 घंटा कुछ नहीं, किसी का कॉल फ़ोन आया कुछ नहीं ध्यान देना है। फिर उसके बाद देखो इसका कॉल है तो फिर करो कॉल बैक। फिर अगला टारगेट बनाओ 10 मिनट बाद, 15 मिनट बाद, कि अगली बार जो है 1.5 घंटा पढ़ना है। फिर बनाओ कि 2 घंटा पढ़ना है। ऐसे ऐसे करके दिन में कम से कम मिनिमम 8 घंटा आप लोगों को काम करने की ज़रूरत है। आप लोग जहाँ से भी तैयारी कर रहे हो, आजकल तो ऑनलाइन का ज़माना है। बाकी धन्यवाद।